मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो है वोट नहीं देते, मुस्लिम वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है उनके वोट की। बिहार का हर एक मतदाता, हर एक इंसान, भारत का हर एक नागरिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सबकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और जनता को उनके मुद्दे और उनके मुद्दों का समाधान अगर चाहिए तो गठबंधन को आशीर्वाद देगा, ये हमें विश्वास है। सर, बीजेपी के कई छोटे नेता जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बड़े नेता से सवाल करने पर चुप हो जा रहे हैं। सर, बीजेपी के कई नेता जो कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, पर बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम के पर क्या कर रहे हो यार, ऐसे बेवकूफ थोड़ा सा नीचे कर लो, थोड़ा सा नीचे कर लो। बोल रहे हैं सर। बीजेपी के कई नेता, छोटे नेता जो कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, पर बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को साफ हाँ या ना बोलना चाहिए। जब भी उन दोनों से सवाल पूछा जाता है तो इतना खुद भी घूम जाते हैं और बात को भी घुमा देते हैं, तो किसी को भी नहीं लगता है कि वो दोबारा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। अमित शाह ने सचेत किया है महागठबंधन से लोग। अरे 19 कैसे होगा? मैम इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए, थोड़ा सा आओ इधर आ जाओ। क्या इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगी? मैम ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान महागठबंधन को ना दे, उन्होंने काम से किया नहीं है, वोट किया। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बिहार बहुत सोच समझ के वोट करने जा रहा है और महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रहा है। बहुत तरह की बातें चुनाव में चलती है, लेकिन निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि इस बार जो 20 साल नीतीश बाबू ने प्लस एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जो बिहार वासियों को दिया है, इस बार उसका जो रिजल्ट है बदलाव में आएगा। निश्चित तौर से महागठबंधन जीतेगा। एसआईआर के विषय पर टीएमसी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। वहाँ के विधायक कह रहे हैं और ममता बनर्जी भी कह रही हैं। देखिए, हम बिहार की बात करेंगे और यहाँ पे 65 लाख वोटर निकाल दिए गए और चुनाव आयोग ने जो कहा, हम चुनाव आयोग पे टिप्पणी नहीं, लेकिन जो उन पे प्रेशर दिया गया, जिसकी शय पे ये काम हो रहा है और बहुत सारे 65 लाख वोटर का जब आप कह रहे हैं आप निरीक्षण करेंगे, तो तब तक आपका चुनाव बीत चुका है। ये लगातार जो पूरा अपोजिशन है पैन इंडिया में एसआईआर का मुद्दा, अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है। हम प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है उसके खिलाफ है, जिसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र भी था, हरियाणा भी था, कर्नाटक भी था, बिहार भी है। आने वाले कल में जब असम है, बंगाल है, कई आपने लगभग 12 प्रदेशों में एसआईआर की बात की है, वो कहेंगे कि पहले भी होती थी, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपत्ति उस पर राजनीति का, तो इस तरह का बयान उनको देना लाजमी है, तो कोई नई बात है नहीं। और चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है, लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को भी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ वोट के लिए यूज किया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं तो वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है? पत्र जारी किया है, उसमें नौकरी को लेकर बात की गई है, तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रेट बता देना कौन सा नौकरी का कितना पैसा लगेगा। के पूर्व में लगे आरोप पर वो बोल रहे हैं कि जमीन लेते थे, पैसा कितना लेते? हम लोगों का तो पहले से कार्यक्रम रहा है कि पलायन रुके बिहार में और लोगों को रोजगार मिले
रोजगार की गारंटी हो। हम लोग जब सरकार में थे तब भी रोजगार के गारंटी का स्कीम चलाया गया, मनरेगा जिसके नाम से आप लोग सभी जानते हैं। तो हम लोग तो ये काम करते रहे हैं। जो जनहित का मुद्दा है, जो जनहित का पॉलिसी है, वो काम हम लोग करते रहे। धन्यवाद। मैनिफेस्टो जारी किया गया। मैनिफेस्टो सिर्फ दिखावा है, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए जो मर्जी वो बोल रहे हैं, ये बीजेपी कहती है। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहता है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं। हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। सवाल ये है कि सामने वालों के पास न चेहरा है न प्लान, वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। हम बता रहे हैं कि बिहार के महिलाओं को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, मजदूरों को क्या मिलेगा, नौजवान को क्या मिलेगा। सामने से सवाल हम ये करना चाहते हैं कि भाई आप लोग बिहार के लिए क्या किए हो ये पहले बताओ, आगे क्या करने वाले हो ये बताओ, ये बताओ कि आपके मुखिया कौन है, नीतीश जी है या नहीं है। ये सवाल का जवाब उनको बताना पड़ेगा। आपको खुद ही नहीं पता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आप हमारे एजेंडे पे हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये बिहार का एजेंडा है, बिहार के लोगों का एजेंडा है। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को ये समझ में आएगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके परिवारों की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बड़ा सर ओवैसी जी तेजस्वी जी असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है। भाई कौन पूछ रहा है? अब ओवैसी जी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है, और बताइए। सर आपके देखिए, कल हम लोगों ने जो घोषणा की है, ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिए, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और ख़ास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज और प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज़ सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो, या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करें। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिए। गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल उप मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर दिए। 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए है। नीतीश कुमार जी समझे, आपके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा। नीतीश कुमार जी ने सर एक बड़ा पोस्ट किया। सर
लोगों को पीछे रखेगा। प्रण पत्र को बीजेपी ने कहा कि ये झूठा दिखावा और धोखा है, कुछ मिलना तो है नहीं, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, जो बोलना बोल रहे हैं। वो तो कुछ भी बोलेंगे, उन सब क्या उम्मीद रखेंगे। वो हम लोगों के एजेंडा को, हमारे संकल्प को वो लोग कॉपी करने वाले लोग हैं। इससे पहले तेजस्वी जी ने कहा ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद, उन्होंने 125 किया। क्यों ना वो 20 साल पहले उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे, तो उन्होंने 1100 कर दिया। माँ बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिया, उन्होंने 10,000 रुपया बांटने का काम किया। तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अब ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास जो विजन है उस विजन को आप कॉपी कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि इसमें जो हमने कहा, संकल्प लिया, वो सब काम होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा कि ये लोग आने वाले समय हमारी सरकार बनने के बाद हम कैसे करेंगे। इनको भी पता कि काम सब होंगे, हो सकता है, कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए। नीतीश कुमार जी पिछले 2013 से सिर्फ मोदी जी से लड़ाई लड़ने में अपना टाइम बर्बाद कर दिए। सिर्फ कुर्सी के लिए मोदी जी से लड़ाई लड़कर जब डिनर कैंसिल किए, तब से आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे गर्व है कि मोदी जी को अभी तक हरा के रखे हैं। मोदी जी कभी नीतीश जी से जीते नहीं है। हमें अपने बिहारी नीतीश कुमार जी पे गर्व है कि नीतीश जी जो है वो बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी को हमेशा हरा के रखे हैं। लेकिन वो इसमें जीतने में निश्चित तौर पे बीजेपी से जीते हैं, लेकिन इसके लिए वो बिहार की जनता को तकलीफ दे रहे हैं, बिहार को विकास रोक चुका है। तो इसके लिए अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले को उप मुख्यमंत्री, लेकिन 17% वाले को कुछ नहीं मिल रहा है। उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं।